आज हम इनफिनिट यूरेनियम पावर क्लासेस की ओर से इंग्लिश ग्रामर के लिए सेंटेक्स में आर्टिकल का यूज जो आपका पिछली कक्षाओं में हो चुका है, उसमें जो और भी अन्य चीज़ें बची हुई हैं उसके लिए रिमेन्स में आप देखें। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल एंड इंडेफिनिट आर्टिकल। एक्सप्लेनेशन में डेफिनेट आर्टिकल में ये चीज मिलता है जब इसका प्रोनाउंसिएशन किसी व्यंजन उच्चारण से हो, कट हो गया, तो वहाँ पर हम द का उच्चारण करते हैं। और अगर इसका प्रोनाउंसिएशन स्वर अक्षर टू वावेल में हो तो हम उसे दी का उच्चारण करते हैं। किंतु आज आप ए और एन पर भी ऐसे ही देख लें। ए का यूज कट हो गया व्यंजन उच्चारण पहले एक का बोध करने के लिए, और स्वर उच्चारण वाले शब्द के पहले एन का यूज टू के लिए, जैसे ए डॉग और एन ओल्ड। अब हमें ये देखना है कि कुछ ऐसे वर्ड मिलते हैं जिनकी स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से होती है, किंतु उनका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण हमारे वोवेल स्वर से होता है। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रारंभ हम वोवेल ए ई आई ओ यू से करते हैं, किंतु उनका प्रोनाउंसिएशन अगर हिंदी में देखा जाए तो वो कट हो गया व्यंजन से होता है। तो यदि व्यंजन से हो रहा है तो उसके पहले आयन का यूज रंग है, वहां ए ही रखा जाएगा। जैसे आप फर्स्ट प्रॉब्लम में देखें, माई ब्रदर रीड्स इन एन यूनिवर्सिटी। छात्र ध्यान दें, यू यहां पर आपका वोवेल है, ए ई आई ओ यू के अंतर्गत है, किंतु जब इसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो यह व्यंजन अक्षर से होता है यूनी, तो इसलिए यहां एन का यूज रॉन्ग है, यहां होगा अ यूनिवर्सिटी। सेम सेकेंड प्रॉब्लम में यूनियन है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन यूनियन, तो यहां भी यह व्यंजन के आने से आ होगा। ऐसे ही थर्ड नंबर पर देखें, इट इज एन यूनिक पावर। एन का उच्चारण जो किया जा रहा है तो यूनी के पहले जब किया जा रहा है तो यूनिक में हम पहले यह व्यंजन पाते हैं, इसलिए ए होगा, ए यूनिक। ऐसे ही प्रॉब्लम नंबर फोर्थ में, इट इज एन यूनिटी, तो यूनिटी में भी यह व्यंजन है, इसलिए अ यूनिटी। आप सेकेंडली आप देख लें, हम ऐसे ही कॉन्सोनेंट को ले यच है, और किंतु इसका उच्चारण ऑनेस्ट हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन इसका स्वर वोवेल से है, इसलिए यहां पर एन ऑनेस्ट ही सही है। और ऑनरेबल में भी यच का साइलेंट प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए एन ऑनरेबल। अब आए आप देखें सेकेंड बेस आज का, जो इसके पूर्व नहीं बताया गया है। हम आर्टिकल के माध्यम से नाउन्स पर भी इसका इफेक्ट देखते हैं, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हैं। एंड एडजेक्टिव वर्ड विच मॉडिफाई एनी नाउन और प्रोनाउन, यहां पर ब्लैक भी मॉडिफाई कर रहा है काउ को और व्हाइट भी मॉडिफाई कर रहा है, तो कलर तो दो हुए और ये एंड से जुड़े हैं, किंतु यहां पर आर्टिकल ए का यूज एक बार किया गया, जैसे अ ब्लैक किया गया, तो यहां पर काऊ जो है सिंगुलर नंबर काऊ एक ही है। ऐसी स्थिति में दो गाय नहीं है, गाय एक ही है, वही गाय ब्लैक भी है और वही व्हाइट भी है। देयरफॉर HBR is wrong here and you are applied to use here HB singular number is. Actually second problem 8 number also belong to it, as like a red and black dog have gone. Here may be a article definite
only one chance used. Therefore, dog is one. It is singular number. Therefore, HV has is wrong. I are entitled to use here has. Singular number. And when article is used with both adjective, अगर आर्टिकल का प्रयोग दोनों एडजेक्टिव के साथ किया गया है तो वो नाउन्स दो हो गई, प्लूरल नंबर। तब हम जो एचवी है उसकी सप्लाई प्लूरल नंबर में करेंगे। तो यहां देखें, अ व्हाइट एंड अ ब्लैक कैट, तो कैट दो हो गई, ए व्हाइट एक सफेद एंड ब्लैक एक काली, तो जो दो बिल्लियां हो गई। तो देयरफॉर एचवी हैज इज रॉन्ग, हियर यू आर एंटाइटल्ड टू यूज हियर हैव। So as a red and a white horse. Here may be adjective used two tones, with red and with white. Therefore, horses. It means plural one. Therefore, HB is entitled used to here have. Plural number. अब छात्र ध्यान देंगे कि हम आर्टिकल के यूज से अपने नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल पर भी इसका प्रभाव पाते हैं, और यहाँ इस प्रकार के मिस्टेक से आप बचें और इसे मेमोरी में लें। अब नेक्स्ट में फिर आपको हम इस पे और एक्सरसाइज आप किए रहेंगे। जो भी प्रॉब्लम हो आप कांटेक्ट करें, आगे फिर इसी क्लास पर अभी आर्टिकल पर कुछ और यूज और मिसयूज आपको हम यहाँ से रिले करेंगे। थैंक यू।